Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Rosni Maurya. Currently, I am pursuing my Masters in Sociology, fourth semester from Lucknow University. Today we will discuss about the emergence of sociology अर्थात समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सोशोलॉजी के इमरजेंस के पीछे कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे इवेंट्स अकर हुए जिसके कारण समाजशास्त्र का उदय हुआ। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड कंटिन्यू द वीडियो। सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ। डार्क एज 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक रहा। 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद डेवलपमेंट एक्टिविटीज, नो इनोवेशन, सारी चीजें बिल्कुल ठप हो गई थी। डार्क एज में सभी हिस्टोरिकल राइटिंग्स, डेमोग्राफिक, आर्किटेक्चर एक्टिविटीज, सभी चीजों में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम हिस्टोरिकली एनालाइज करें तो जब किसी चीज का डाउनफॉल होता है तो उसका राइज भी होता है। तो इसके बाद हमारा एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट होता है जो कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक रहा, जिसे ज्ञानोदय काल या रेनेसांस पीरियड या फिर रीबर्थ के नाम से जानते हैं। इस पीरियड में सारी लिटरेचर एक्टिविटीज एंड न्यू इनोवेशन स्टार्ट हो गए थे। एनलाइटनमेंट पीरियड में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अकर हुए थे, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। लोगों ने लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर दिया था, उनकी साइंटिफिक थिंकिंग दिन ब दिन इंक्रीज हो रही थी। अब लोग पुराने ऑर्थोडॉक्स को त्याग कर नई चीजों को अपनाने में विश्वास रखते थे और सभी चीजों पर प्रश्न उठाते थे। बैंकिंग के क्षेत्र में भी काफी विस्तार हुआ था, कई सारी कंपनीज की ग्रोथ देखने को मिल रही थी और अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में मिडिल क्लास का भी उदय हुआ। यह समाजशास्त्र के उदय का महत्वपूर्ण काल है। बोला माँ। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति 1760 टू 1840। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में नई नई इंडस्ट्रीज का राइज हुआ और इसमें स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन का इन्वेंशन जेम्स हैरग्रीव्स के द्वारा किया गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सोसाइटी का ट्रांसफॉर्म हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे, अर्थात लोगों का माइग्रेशन शहर की तरफ बढ़ गया और टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट आ रहा था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड 1775 से 1783 तक रहा। इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण रिवॉल्यूशनरी वॉर हुआ। इसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। इसमें लोगों ने ब्रिटिश मोनार्ची को रिजेक्ट करके सोवेरेनिटी को अटेंड किया। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 1789 से 1799 तक रहा। इसमें 3 स्टेट्स आती हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते हैं एंड सेकंड स्टेट में नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट में स्मॉल पीजेंट्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। फर्स्ट स्टेज में पादरी वर्ग आता था। इसमें लोग काफी ही ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल थी। पादरी वर्ग का रिलीजन के प्रति काफी कम रुझान था। इनका ज्यादातर समय मदिरापान और जुए में बीतता था। सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी वर्ग आता है। इसमें लोग ज्यादातर
स्मॉल पीजेंट्स पे डिपेंड करते थे। जो स्मॉल पीजेंट्स अनाज उगाते थे वो सेकंड स्टेट के लोग ले लेते थे और वो उन पर एक तरीके से पैरासाइट की तरह जीवन जीते थे। थर्ड स्टेट में पीजेंट्स आते हैं जिनका पीजेंट्स आते हैं जो दिन रात मजदूरी करते थे और फिर भी इतना अनाज नहीं उगा पाते थे कि वो इससे अपना भरण पोषण कर सके। सोसाइटी में इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण सोशोलॉजी का इमर्जेंस होता है। फ्रांस में सब्सटेंसेस क्राइसिस के कारण फूड ग्रेन्स के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर हुआ। इसके बाद समाजवाद का उदय 1800 सेंचुरी में होता है। फिर उसके बाद नारीवाद का उदय होता है 1900 सेंचुरी में। इसमें कई सारे फेमिनिस्ट थिंकर का राइज होता है। इस युग में महिलाओं के मताधिकार और औद्योगिक सुधार की बात की गई, जिसकी वजह से फेमिनिज्म में काफी सुधार हुआ। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। तो उसके बाद आते हैं फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के इमरजेंस में अगस्त कॉम्टे का नाम उल्लेखनीय है। इन्हें फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगस्त कॉम्टे ने ही सोशियोलॉजी टर्म कॉइन किया है। इसके बाद सेकंड फाउंडिंग फादर आते हैं जॉर्ज सीमल, देन हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेडो पेरेटो एंड थॉर्स्टेन वेबलिन। बट सोशियोलॉजी के इमरजेंस में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं: अगस्त कॉम्टे, इमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हमारी अपकमिंग वीडियोस फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी पे होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जनजी सोशियोलॉजी एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सुपर सून इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। Thanks for watching. Do not forget to like, subscribe and share.